हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। प्रिपरेशन आप अच्छे से कर रहे हैं, ये तो खैर मुझे पता चल ही रहा है क्योंकि आप लोग बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और आप टाइप टाइप के जो टॉपिक्स हैं उन पे वीडियो की डिमांड कर रहे हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपके जितने भी आप कमेंट कर रहे हैं, जिन टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए, मैं उनको आपको प्रोवाइड कराऊँ। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो अगेन बी एड सेमेस्टर 4 है, B404 में इंक्लूजन इन स्कूल एजुकेशन हम पढ़ रहे हैं। यूनिट 4 पे आज वीडियो है, दैट इज़ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और टॉपिक जो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो है वेरियस प्रोविजंस ऑफ PWD एक्ट फॉर स्कूल्स। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए क्योंकि हम बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ टाइम टू टाइम आपके लिए लेके आते रहते हैं। सो फटाफट करते हैं वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की, कि इंट्रोडक्शन जो है PWD का या फिर जो भी प्रोविजंस हैं उनके बारे में। तो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, दैट इज़ RPWD बिल वॉज पास्ड बाय राज्यसभा ऑन 14 दिसंबर 2016। तो 14 दिसंबर 2016 को ये बिल जो है पास हुआ था और उसके बाद फिर ये फोर्स में आया एज RPWD एक्ट 2016 ऑन 19 अप्रैल 2017। इट रिप्लेस्ड पर्सन विद डिसेबिलिटी, दैट इज़ PWD एक्ट 1995। तो जो PWD 1995 वाला एक्ट था उसको इस एक्ट से रिप्लेस करा गया 2016 में। ठीक है, यहाँ पे है फिर 1995, इट वॉज पास्ड ऑन द मेडिकल परस्पेक्टिव ऑफ डिसेबिलिटी विच कंसिडर्स डिसेबिलिटी एज कॉन्सिक्वेंस ऑफ इम्पेयरमेंट। ठीक है, यहाँ पर क्या था कि जो 1995 वाला PWD एक्ट था वो मेडिकल ग्राउंड्स के बेसिस पे था और वो ये कहता था कि भाई जो डिसेबिलिटीज़ हैं दे आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इम्पेयरमेंट, यानी कि मेल फंक्शनिंग हो रही है किसी पार्ट में या किसी बेसिस पे, तो कॉज ऑफ दैट वो पर्सन डिसेबल कहलाता था। नाउ डेज डिसेबिलिटी इज़ व्यूड एज एन इंटरेक्शन बिटवीन इम्पेयरमेंट एंड एटीट्यूडनल एंड एनवायरमेंटल बैरियर। तो आज की डेट में क्या हुआ है, जो डिसेबिलिटी है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी वाइडर हो चुका है। ये माना जाता है कि जो इम्पेयरमेंट है वो, उसके अलावा एटीट्यूडनल, एटीट्यूडनल का मतलब कि लोगों का जो एटीट्यूड है, एटीट्यूड का मतलब लोगों का नज़रिया, वो और एनवायरमेंटल बैरियर, ये सब मिलके जो है डिसेबिलिटी बनाते हैं। यहाँ पर हमने वर्ड बहुत बार जो यूज़ करा दैट इज़ इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट का मतलब हिंदी में होता है दुर्बलता, यानी कि अगर कोई पर्सन किसी काम को करने में असमर्थ है, दैट इज़ द इम्पेयरमेंट। देयरफॉर डिसेबिलिटी नाउ कंसिडर्ड एज अ सोशल फिनोमेना। इसका मतलब ये है कि सोशल फिनोमेना का मतलब है एक बिहेवियर पैटर्न, यानी लोग किस टाइप से बिहेव कर रहे हैं सोसाइटी में। तो यहाँ पर अब डिसेबिलिटी को जो सोसाइटी का एक पार्ट माना जाता है, एक बिहेवियरल पैटर्न का पार्ट माना जाता है। सो वेरियस प्रोविजंस ऑफ PWD एक्ट फॉर स्कूल्स, स्कूल्स के लिए जो आपका प्रोविजन है पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट में वो क्या है। एवरी चाइल्ड विद डिसेबिलिटी शैल हैव राइट टू फ्री एजुकेशन टिल द एज ऑफ 18 इन इंटीग्रेटेड स्कूल और स्पेशल स्कूल। तो पहला राइट ये कहता है कि भाई जो बच्चा है टिल 18 ईयर्स ऑफ एज उसको फ्री एजुकेशन मिलेगी अगर वो स्पेशल बच्चा है, यानी कि विद सम सॉर्ट ऑफ डिसेबिलिटी, तो फ्री एजुकेशन उसको मिलेगी। अब वो इंटीग्रेटेड स्कूल्स भी हो सकते हैं, यानी कि जहाँ पर दोनों एक साथ पढ़ रहे हैं, नॉर्मल प्लस ये स्पेशल बच्चा, एंड उसके अलावा स्पेशल स्कूल में तो उसको मिलेगी एजुकेशन। देन रीस्ट्रक्चरिंग और ऑफ मॉडिफिकेशन इन द एग्जामिनेशन सिस्टम शैल बी इंश्योर्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। तो यहाँ पे क्या होता है कि रीस्ट्रक्चरिंग के लिए सजेस्ट किया गया था कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न होता है उसको रीस्ट्रक्चर किया जाना चाहिए। आप देखेंगे जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, बोर्ड्स हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं जो बच्चे होते हैं, जो ब्लाइंड कैंडिडेट होता है, उनके लिए भी अलग से क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि वो ब्रेल यूज़ कर रहे होते हैं, उसके थ्रू आंसर्स देते हैं। उसके अलावा उनको स्क्राइब प्रोवाइड किया जाता है जो उनके आंसर्स लिखता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो प्रोविजंस उसमें ऐड करे गए। एडमिट दैम विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, ये अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। PWD एक्ट में भी ये चीज़ डाली गई कि जो बच्चे हैं स्पेशल नीड्स के साथ, उनके बीच में, जो नॉर्मल है उनके बीच में कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, यानी भेदभाव नहीं करना है। देन चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी शेल हैव द राइट टू फ्री बुक, स्कॉलरशिप, यूनिफॉर्म एंड अदर लर्निंग मटेरियल। तो नॉर्मली ये वीकर सेक्शंस के लिए भी है और जो डिसेबल्ड चाइल्ड है उसके लिए भी है कि उनको फ्री बुक्स मिलेंगी, स्कॉलरशिप मिलेगी, यूनिफॉर्म मिलेगी और जो भी लर्निंग मटेरियल उनको चाहिए, जो भी हेल्प है वो मिलेगी। इसके बाद प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन, उनको भी स्पोर्ट्स और रिक्रिएशन की फैसिलिटी जो है वो मिलेगी या मिलनी चाहिए आप कह सकते हैं। मेक बिल्डिंग, कैंपस एंड वेरियस फैसिलिटीज़ एसेसिबल। तो यहाँ पर एक चीज़ और भी थी, आप अक्सर देखते होंगे कि जितने शॉपिंग मॉल्स होते हैं वहाँ पर रैंप बनाए गए हैं। तो रैंप में क्या होता है कि ईजिली जो व्हील चेयर्स हैं वो चढ़ सकती हैं और साथ ही साथ अगर किसी को चलने में प्रॉब्लम है जो कि स्टेयर्स पे नहीं चढ़ सकता,
तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी हेल्पफुल होता है। तो ये जो मॉडिफिकेशन है बिल्डिंग या कैंपस में, ये भी पीडब्ल्यूडी एक्ट के थ्रू लेके आए गए। तो आप देखेंगे चाहे वो स्कूल्स हों, चाहे वो कोई पार्क हो, चाहे वो कोई शॉपिंग मॉल हो, वहाँ पर भी ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो रखी गई हैं। तो बेसिकली हम स्कूल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे स्कूल से रिलेटेड है। देन स्पेशल स्कूल फॉर चिल्ड्रन एंड डिसेबिलिटीज शैल बी इक्विप्ड विद वोकेशनल ट्रेनिंग फैसिलिटी। तो जो स्किल डेवलपमेंट है उसके लिए भी यहाँ पे डाला गया कि भाई जितने भी स्कूल्स हैं, चाहे वो स्पेशल स्कूल्स हो, नॉर्मल स्कूल्स हो, उनमें भी क्या नाम है, जो आपकी वोकेशनल ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ हैं वो होनी चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट कहता है प्रोवाइड सपोर्ट सर्विस टू ऑप्टिमाइज देयर सोशल एंड एकेडमिक डेवलपमेंट। उनका सोशल डेवलपमेंट भी हो सके, साथ ही साथ उनका एकेडमिक डेवलपमेंट भी हो सके, यानी पढ़ाई से रिलेटेड, इस पर भी इसमें फोकस किया गया। देन इंश्योर मोस्ट अप्रोप्रिएट लैंग्वेज मोड एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर द ब्लाइंड, डेफ एंड डेफ ब्लाइंड इंडिविजुअल्स। तो ऐसे बच्चे जो सुन सकते हैं, देख नहीं सकते, या फिर देख सकते हैं सुन नहीं सकते, या फिर दोनों चीज़ें, तो उनके लिए भी एक स्पेसिफिक मोड ऑफ लैंग्वेज जो भी मतलब उनके लिए इजी हो, जिस तरीके से उनके साथ कम्युनिकेट किया जा सके, वो वहाँ पे चूज़ करने का और यूज़ करने का ऑप्शन भी रखा गया है। देन अर्ली आइडेंटिफिकेशन इंटरवेंशन फॉर चाइल्ड विद स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। तो अगेन ये सेम पॉइंट है जहाँ पर बात करी गई है कि पहले आइडेंटिफिकेशन करना है, आपको डिटरमाइन करना है। हमने लास्ट वीडियो में जब बात करी थी तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो जो बच्चा है वो स्पेशल नीड वाला है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी दी गई है कि पहले ही आप अगर आइडेंटिफाई कर लेंगे और इंटरवेंशन करेंगे तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इस एक्ट में ये पॉइंट भी डाला गया है। देन नॉन फॉर्मल एजुकेशन शैल बी प्रमोटेड फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। तो यहाँ पे नॉन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम को भी प्रमोट किया गया था कि आप बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं जो कि डिसेबिलिटीज़ के साथ हैं। टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन शैल बी इस्टेब्लिश टू डेवलप रिक्विसाइट मैन पावर। उसके अलावा टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस बनाने के लिए सजेस्ट किया गया, जिसके थ्रू कि जो आपको स्पेशल एजुकेटर्स चाहिए वो भी आपको मिल पाए। मॉनिटर पार्टिसिपेशन, प्रोग्रेस एंड अटेनमेंट लेवल ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़। तो बच्चों का जो भी डेवलपमेंट है उसको मॉनिटर करना है, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे रखी गई। देन पेरेंट्स में मूव टू एन अप्रोप्रिएट फोरम फॉर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवियंसेस रिगार्डिंग द प्लेसमेंट ऑफ देयर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। साथ ही साथ यहाँ पे एक पॉइंट ये भी रखा गया कि भाई प्लेसमेंट की जब बात हो रही है तो यानी जॉब प्लेसमेंट या फिर स्कूल के प्लेसमेंट से रिलेटेड किया, उनको प्रॉपर आप कह सकते हैं सीट मिले स्कूल में। तो इसके लिए भी ये चीज़ रखी गई कि भाई जो पेरेंट्स हैं वो ग्रेवियंस सेल तक जा सकें, यानी जहाँ पर उनकी प्रॉब्लम को रिड्रेस किया जा सके, सॉल्व किया जा सके। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट कहता है प्रोवाइड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी टू द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ एंड ऑल्सो द अटेंडेंट ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी हैविंग हाई सपोर्ट नीड्स। तो यहाँ पर ये भी प्रोविजन रखा गया कि ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी मिलनी चाहिए बच्चों को, साथ ही साथ अटेंडेंट मिलना चाहिए। अटेंडेंट का मतलब कि जो उसको असिस्ट करे। अब ये तो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इसमें से रैंडमली क्रिएट करे गए हैं, बट एग्जैक्टली अगर हम एक्ट की बात करें तो एक्ट का भी लिंक जो यानी पीडीएफ का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट उसमें से मैंने एक्सट्रैक्ट किया है ये डेटा जो कि हमें चाहिए था, यानी एजुकेशन के हिसाब से, स्कूल के हिसाब से। तो एग्जैक्टली जो एक्ट में है वो पॉइंट्स ये हैं। चैप्टर 3 है वहाँ पे डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 का, एजुकेशन उसकी हेडिंग है, और यहाँ पे दिया गया है ड्यूटी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे कुछ ड्यूटीज़ हैं, पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये एडिशनल है आपके लिए, क्योंकि आप जब लिखेंगे आंसर तो जिससे पहले हमने डिस्कस किया वो भी लिख सकते हैं। उसके अलावा एग्जैक्ट जो है वो ये है। रेस्ट लिंक इसका भी पीडीएफ का आपको उसमें मिल जाएगा, जिसको क्लिक करके आप एक्चुअल जो एक्ट है वो पढ़ सकते हैं, और वहाँ पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और भी मिल जाएगी। द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड द लोकल अथॉरिटीज शैल एंडिवर that all educational institution funded or recognized by them provide inclusive education to the children with disabilities and towards that and shall। तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि भाई जो भी गवर्नमेंट है, जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, उनको ये इंश्योर करना है, देखना है कि चाहे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हों जो कि गवर्नमेंट फंडेड होते हैं, या फिर नॉर्मल है, रिकॉग्नाइज्ड हैं गवर्नमेंट के थ्रू, तो वो जो है इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड करें, यानी कि वो बिल्कुल भी डिफ्रेंसिएशन ना करें, वहाँ पे नॉर्मल बच्चा भी पढ़ सके और साथ ही साथ वहाँ पर डिसेबल्ड चाइल्ड भी जो है वो पढ़ सके। फर्स्ट पॉइंट कहता है एडमिट दैम विदाउट डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रोवाइड एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटी फॉर स्पोर्ट्स रिक्रिएशन एक्टिविटी इक्वली विद अदर्स। तो वहाँ पर हमने जो इससे पहले पॉइंट्स पढ़े थे वहाँ पर हमने इसको स्प्लिट किया था, यहाँ पर ये पूरा एक पॉइंट है, यानी कि इन रियलिटी जो एक्ट है उसी से वो पॉइंट्स जो हैं वो बनाए गए हैं। टू मेक बिल्डिंग कैंपस एंड वेरियस फैसिलिटीज़ एक्सेसिबल, तो ये सेम पॉइंट है वही। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ से वहाँ नोट्स बना के चेंजेस करने में आपको
कंटेंट जो है वो डिफरेंट वे में मिल जाएगा, आपके पास ज़्यादा कंटेंट होगा, आप उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत प्रिसाइसली उस चीज़ को लिखा गया है। देन प्रोवाइड रीजनेबल अकोमोडेशन अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल्स रिक्वायरमेंट, अगेन कि एकोमोडेशन प्रोवाइड करने से रिलेटेड है। देन प्रोवाइड नेसेसरी सपोर्ट इंडिविजुअलाइज्ड और अदरवाइज इन एनवायरनमेंट दैट मैक्सिमाइजेज एकेडमिक सोशल डेवलपमेंट कंसिस्टेंट विद द गोल ऑफ फुल इंक्लूजन, यानी फुल इंक्लूजन जो है उस गोल को आप अचीव करने के लिए जो एनवायरनमेंट है, एकेडमिक्स है, उन सारी चीज़ों को लेते हुए, यानी सोशल एनवायरनमेंट, सोशल डेवलपमेंट, वो सारी चीज़ों को आप कंसिडर करते हुए उसको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे। देन फिफ्थ पॉइंट कहता है एंश्योर दैट एजुकेशन टू पर्सन हु आर ब्लाइंड और डेफ और बोथ इज़ इम्पार्टेड इन द मोस्ट अप्रोप्रिएट लैंग्वेज एंड मोड्स एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो सेम ये वही पॉइंट है कि आप एक अप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज़ करेंगे और अकॉर्डिंगली उनको ये जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड करेंगे। डिटेक्ट स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी इन चाइल्ड एट अर्लीस्ट एंड टेक सुटेबल पेडागोजिकल एंड अदर मेजर्स टू ओवरकम दैम। तो अगेन ये सेम चीज़ है कि पेडागोजिकल अप्रोच आप फॉलो करेंगे, पहले ही डिटरमाइन कर लेंगे कि किस टाइप की डिसेबिलिटी है, एंड अकॉर्डिंगली आप उसको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। देन मॉनिटर पार्टिसिपेशन प्रोग्रेस इन टर्म्स ऑफ अटेनमेंट ऑफ लेवल, ये अगेन सेम पॉइंट, यानी ये पॉइंट्स एक्चुअली सारे सेम है, बट यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए इस पॉइंट्स को रख दिया कि भाई ये इन रियलिटी जो डिसेबिलिटी एक्ट है उसमें इस टाइप से ये चीज़ दी गई है। देन 8 पॉइंट कहता है प्रोवाइड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, ये हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस किया था। तो ये जो प्रोविज़न वाला आपका वीडियो है ये बहुत ही शॉर्ट है, ये जो PDF है बहुत शॉर्ट है, क्योंकि इतना ही इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल है किसी भी हाल में, यानी इसी जो आपका ये एक्ट है उसमें से एक्सट्रैक्ट करके वो नोट्स आपके लिए बनाए गए हैं। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, और उनको भी बोलिएगा कि वो पीताम्बर एजुकेटर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम टाइम टू टाइम बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते रहते हैं। रेस्ट आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं जिस टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।